नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन कॉमेडी। राइट ए नोट ऑन कॉमेडी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी काइंड्स आर ट्रेजेडी। हाउ मेनी काइंड्स आर ट्रेजेडी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ टू यूज ऑथोरियल इंट्रूशन। हाउ टू यूज ऑथोरियल इंट्रूशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फंक्शन ऑफ सर्कमलोक्यूशन। राइट द फंक्शन ऑफ सर्कमलोक्यूशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैलप्रोपिज्म। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैलप्रोपिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन द पोर्टमैंटो। डिफाइन द पोर्टमैंटो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन परिफ्रेसेस एंड राइट इट्स काइंड। डिफाइन परिफ्रेसेस एंड राइट इट्स काइंड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यागो द विलेन इन अथेलो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यागो द विलेन इन अथेलो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इनोसेंस ऑफ डेस्टेमोना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इनोसेंस ऑफ डेस्टेमोना। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ड्रामेटिक रिलाइफ इन अथेलो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ड्रामेटिक रिलाइफ इन अथेलो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर एपिसोड। ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर एपिसोड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज द हीरो ऑफ द प्ले ब्लैंचली और सर्जियस गिव अरेंजमेंट्स इन डिफेंस ऑफ योर पोजीशन। Who is the hero of the play Bletchley और सर्जियस गिव अरेंजमेंट्स इन डिफेंस ऑफ योर पोजीशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है कमेंट ऑन द इम्प्रोबिलिटीज इन द प्ले सी स्टॉप्स टू कॉन्कर योर आंसर शुड बी ब्रीफ। कमेंट ऑन द इम्प्रोबिलिटीज इन द प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर योर आंसर शुड बी ब्रीफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इंप्रेशन डज मिस हार्डकस्टल फ्रॉम ऑफ हर वुड बी हस्बैंड बिफोर सी मीट हिम। What impression does Miss Hardcastle from of her would-be husband before she meet him। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले एंड्स विथ ए लॉन्ग sermon delivered by the archbishop। What message does he give। The first part of the play ends with a long sermon delivered by the archbishop। What message does he give। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है Why is chorus unhappy at the return of bucket। Why is chorus unhappy at the return of bucket। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है समराइज द आइडियाज ऑफ बकेट इन हिज स्पीच ऑन क्रिसमस डे। समराइज द आइडियाज ऑफ बकेट इन हिज स्पीच ऑन क्रिसमस डे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डिड ब्लांच कम टू न्यू ऑरलिन्स। वाई डिड ब्लांच कम टू न्यू ऑरलिन्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द टेक्निक इन मिलर्स प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन। डिस्कस द टेक्निक इन मिलर्स प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे यानी कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन द पोएटिक ड्रामा ऑफ द 20th सेंचुरी।
राइट ए नोट ऑन द पोएटिक ड्रामा ऑफ द 20th सेंचुरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन, डिस्कस इट्स डिटेल्ड। व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन, डिस्कस इट्स डिटेल्ड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेस्डेमोना इज इन एसेंस ए चाइल्ड ऑफ नेचर, ब्रॉडली elucidate and illustrate। Desdemona is in essence a child of nature, broadly elucidate and illustrate। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, What part does chance play in the tragedy of Othello। What part does chance play in the tragedy of Othello। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ यागो। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ यागो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज ए फार्सिकल कॉमेडी। डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज ए फार्सिकल कॉमेडी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लैंचली। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लैंचली। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ टोनी लंपकन। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ टोनी लंपकन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरस इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरस इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लांच डुबोस। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लांच डुबोस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द समरी ऑफ द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर रिटेन बाय टेनेसी विलियम्स। राइट द समरी ऑफ द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर रिटेन बाय टेनेसी विलियम्स। दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।